हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सप्लाई। और आप सभी जानते हैं कि सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये हमारी क्लास 11th के सेकेंड टर्म में भी आने वाला है। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम एज अ प्रोड्यूसर पढ़ेंगे क्योंकि ना उससे हमारा ये चैप्टर हमें इजीली समझ आएगा। ठीक, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। अब क्वांटिटी मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज को ही हम मार्केट में ऑफर करेंगे या सप्लाई करेंगे, कोई सिंगल कमोडिटी को तो हम ऑफर नहीं कर सकते ना। दैट अ फर्म इज विलिंग, कोई फर्म चाहती है मार्केट में अपने कमोडिटी को इंट्रोड्यूस करना, ऑफर करना, एंड एबल इन द सेंस कि वो एबिलिटी रखती है या नहीं रखती है, मतलब कोई प्रोडक्ट वो बनाना चाह रही है लेकिन क्या वो उसको बना सकती है। ठीक, एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो पीरियड ऑफ टाइम उसे दिया गया है उस पीरियड ऑफ टाइम में कोई फर्म या प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में ऑफर करना चाह रहा है। ठीक, वो होता है आपकी सप्लाई। ठीक है, सप्लाई आपकी टू टाइप्स की होती है, एक होता है आपका इंडिविजुअल सप्लाई, दूसरा होता है आपका मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई इसमें आपके सिंगल सेलर, फर्म और प्रोड्यूसर, मतलब सिर्फ एक ही कोई कंपनी या फर्म होगा जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है सप्लाई के लिए। ठीक है, दूसरा होता है आपका मार्केट सप्लाई, ऑल द सेलर्स, फर्म, प्रोड्यूसर, जिसमें मार्केट में जितने भी फर्म है या सेलर है या प्रोड्यूसर है वो सारे इंक्लूड होते हैं आपके मार्केट सप्लाई में, जो कि अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं सप्लाई। ठीक है, सप्लाई करने के लिए। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है आपके इस चैप्टर में, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये आपका, सप्लाई एंड स्टॉक। ठीक, सप्लाई जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बात करते हैं स्टॉक। कोई भी प्रोड्यूसर अपने जो फर्म है, ठीक है, उसमें टोटल क्वांटिटी जितनी भी प्रोड्यूस करता है ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्म के साथ जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की है, ठीक है, बनाई है, वो होता है आपका टोटल स्टॉक। स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टॉक में आपकी पूरी की पूरी क्वांटिटी होती है लेकिन सप्लाई आप थोड़ा थोड़ा करते हो। ठीक है, जैसे जैसे आप देखते हो कि प्राइस में कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो आप ज़्यादा सप्लाई करते हो, प्राइस कम होता है तो आप कम सप्लाई करते हो। ठीक है, डिपेंड करता है आपके प्राइस पे या मार्केट की डिमांड पे। ठीक, तो ये होता है आपका स्टॉक एंड सप्लाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ अ सेलर हैज 50 टन शुगर इन हिज गोडाउन। कोई सेलर है, उसने 50 टन शुगर अपने गोडाउन में रखी हुई है, तो ये 50 टन क्या हो जाएगा, उसकी टोटल क्वांटिटी, इट मीन्स स्टॉक। ठीक है, एंड ही इज विलिंग टू सेल 30 टन, लेकिन वो चाह रहा है कि अभी मैं सिर्फ कितना टन सेल करूं, सप्लाई करूँ, 30 टन एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर किलोग्राम। ठीक है, 40 रुपये किलोग्राम पे, मतलब 40 रुपये किलो वो क्या करना चाह रहा है, अपने 30 टन शुगर को मार्केट में ऑफर करना चाह रहा है। ठीक है, देन अब सप्लाई क्या हो जाएगी, हमारी 30 टन हो जाएगी, लेकिन हमारा स्टॉक कितना था, 50 टन, मतलब 50 टन आपका शुगर गोडाउन में अवेलेबल है, तो वो हो जाएगा आपका स्टॉक। और 30 टन जो कि प्रोड्यूसर चाह रहा है, एक सेलर चाह रहा है कि वो मार्केट में ऑफर करे, तो ये हो जाएगा आपका सप्लाई। ठीक, अब बात करते हैं सप्लाई फंक्शन, ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई पर कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज होती है कभी सप्लाई आपकी डिक्रीज हो जाती है, तो वो किस वजह से होता है हमें देखते हैं। सप्लाई फंक्शन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। सप्लाई फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी का और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है, सप्लाई फंक्शन। एस यहाँ पे सप्लाई फंक्शन है, एफ फंक्शनल रिलेशन, और ये आपके हैं डिटर्मिनेंट्स जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है आपका ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब जाहिर सी बात है, प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज होना सप्लाई पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही उससे। इट इज द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। आपका जो सप्लाई है और प्राइस है, ये दोनों ही एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी आपकी इंक्रीज होगी। कोई भी सेलर नहीं चाहेगा कि वो कम प्राइस में सप्लाई ज़्यादा बढ़ाए। ठीक है,
तो क्या होगा, प्राइस जितना ज़्यादा इंक्रीज होगी सप्लाई भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, और प्राइस जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा सप्लाई भी आपकी उतनी ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशन है ये आपका, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब रिलेटेड गुड्स के प्राइस से इंक्रीज या डिक्रीज होने पे सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स प्राइस, मतलब सिर्फ प्राइस पर ही नहीं डिपेंड होती है, बट ऑल्सो ऑन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, मतलब अदर गुड्स के प्राइसेस में क्या क्या चेंज आ रहा है उसकी वजह से आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। अब मान लीजिए प्राइस जो है अदर गुड्स के इंक्रीज हो जाते हैं और हमारे जो प्रोडक्ट है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके डिक्रीज हो जाते हैं, तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारी जो सप्लाई है वो डिक्रीज रहे, सप्लाई तो हम ज़्यादा करना चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट हो जाते हैं अदर गुड्स पे, ठीक है। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है इस टाइम पे, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाती है, हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई को हम डिक्रीज कर देते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स पे हम, यानी कि अदर गुड्स पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स मेक देम मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा इन कंपैरिजन टू आउन गुड्स, मतलब अपने गुड्स से ज़्यादा दूसरे गुड्स से हमें इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए हम सप्लाई को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं आप एक रिलेटेड गुड्स का, ठीक है। फार्मर है, उसके पास सिर्फ इतनी ही ज़मीन है, अब इस ज़मीन को ना तो वो ज़्यादा कर सकता है ना ही वो उसको कम कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा या कम कर सकता है, ठीक है। अभी वो वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है क्योंकि इस टाइम पे उसका जो प्राइस है वो क्या है, इंक्रीज है, ठीक है। इंक्रीज प्राइस है, इट मीन्स वो सप्लाई भी वीट की कर रहा है, ठीक है। अभी वो राइस की सप्लाई कम कर रहा है, ठीक। अभी क्या हो जाता है, मार्केट में जो वीट के प्राइसेस हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट था आउन प्रोडक्ट उसके जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और दूसरे गुड के यानी कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब वो इस पीस ऑफ लैंड को तो कुछ नहीं कर सकता, जितना है वो उतना ही रहेगा, लेकिन वो एक काम कर सकता है कि जो वो प्रोडक्शन कर रहा था वीट का उसको वो कम कर देगा, ठीक है। अभी राइस के प्राइसेस हाई हैं तो इट मीन्स वो सप्लाई की वीट की सप्लाई को कम करेगा और राइस की सप्लाई को ज़्यादा कर देगा, ठीक है। अब वो राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा और वीट का कम करेगा। अब प्राइसेस और ज़्यादा हाई हो जाते हैं राइस के, तो क्या करेगा, वो पूरी की पूरी ज़मीन पे जितना उसके पास लैंड है उतनी ज़मीन पे वो क्या करेगा, पूरा राइस का प्रोडक्शन करेगा, ठीक। तो इट मीन्स हमारा जो रिलेटेड गुड था उसके प्राइस इंक्रीज होने पे हमारा जो आउन गुड है इट मीन्स वीट के सप्लाई को हम डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक। अब नंबर ऑफ फर्म्स का सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इम्प्लाइज इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई। मार्केट में अगर आपकी फर्म्स ज़्यादा होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा फर्म्स अगर हैं तो मार्केट की जो सप्लाई है वो ज़्यादा होगी। मार्केट सप्लाई में आपके प्रोड्यूसर्स, सेलर्स जितने भी हैं मार्केट में अवेलेबल वो सारे एक साथ सारी सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि मार्केट सप्लाई इंक्रीज होगी। एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज होती हैं, कम हो जाती हैं, तो इम्प्लाइज डिक्रीज इन मार्केट सप्लाई, तो आपकी मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, ठीक है। इनके बीच में कैसा रिलेशन है आपका, डायरेक्ट रिलेशन है और पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। फोर्थ आपका आता है गोल ऑफ द फर्म, ठीक है। फर्म का गोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने पे। इफ़ गोल इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अगर फर्म का गोल सिर्फ मैक्सिमाइज प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को ज़्यादा करना है तो वो क्या करेगा, मोर क्वांटिटी विल बी ऑफर्ड ओनली एट हायर प्राइस। जब प्राइस हाई होंगे उसके प्रोडक्ट के तभी वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करेगा। ऑन द अदर हैंड इफ गोल इज टू मैक्सिमाइज सेल्स,
अगर उसका गोल है कि सेल को मैं ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, प्रॉफिट मुझे नहीं देखना है अभी, तब वो क्या करेगा, मोर विल बी सप्लाइड इवन एट सेम प्राइस। प्राइस चाहे कोई भी हो मार्केट में, अगर प्राइस कम भी है तब भी वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में ऑफर करेगा, सप्लाई करेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सप्लाई एट हायर प्राइस। सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सप्लाई एट सेम प्राइस। ठीक है, ये दो गोल्स होते हैं किसी भी प्रोड्यूसर को। क्या चाहता है प्रोड्यूसर, या तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो या फिर उसकी सेल्स इंक्रीज हो। ठीक है, यही दो गोल्स होते हैं फर्म्स के। अगर प्रॉफिट ज़्यादा चाहेगा तो उसको हाई प्राइस का वेट करना पड़ेगा कि मेरी सप्लाई की, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है उसके मार्केट में ज़्यादा प्राइस हो। अगर वो चाहता है कि मेरी सेल ज़्यादा हो, मतलब प्राइस चाहे कुछ भी हो, तो वो सेल अपनी इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपकी 4 चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इफ द फैक्टर्स प्राइस डिक्रीजेस, अगर इनमें से किसी के भी प्राइस आपके डिक्रीज हो जाते हैं, मान लीजिए ज़मीन सस्ती हो गई है तो प्रोड्यूसर ज़मीन और खरीद सकता है, लेबर उसको कम में दाम में मिल रहे हैं तो वो अपना पैसा किस में लगा सकता है, अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करने में लगा सकता है। कैपिटल कम लगानी पड़ रही है तो उसको क्या होगा, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, इफ़ द फैक्टर्स प्राइस डिक्रीज इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो रिड्यूस, मतलब प्रोडक्शन में उसकी जो कॉस्ट लगेगी वो भी कम आएगी। अकॉर्डिंगली मोर ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड, अगर प्रोडक्शन में भी उसकी कॉस्ट कम आ रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज करेगा अपनी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकता है कम प्राइस में एट इट्स एक्सिस्टिंग प्राइस एंड वाइस वर्सा। और अगर प्राइसेस हाई हो जाते हैं, इट मीन्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अब उसका पैसा जितना था वो सारी चीज़ें फैक्टर्स में ही लग गए। ठीक है, तो वो क्या ही प्रोडक्ट बना पाएगा, या प्रोडक्शन भी उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगी, उसकी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। फैक्टर प्राइस इंक्रीज होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, आपकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। फैक्टर प्राइस डिक्रीज रहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा और सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स आपके फैक्टर और आपकी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है, यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब जो एक साथ बढ़ रहे थे वो अभी नहीं है, एक के बढ़ने पे दूसरा कम हो जाएगा, तो ये रिलेशन इनडायरेक्ट है और इनवर्स रिलेशन आप इसको बोलेंगे। ठीक है, इनवर्स रिलेशन आपके फैक्टर्स और सप्लाई के बीच में आएगा। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेंट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंजेस इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, अब आपकी 2 टेक्नोलॉजी होती हैं, एक होती है आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी, दूसरी होती है आउटडेटेड। एडवांस को आप अपडेटेड टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, कॉस्ट कम आएगी, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, और सप्लाई भी आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब पुरानी वही सीपीटी मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसको बार बार रिपेयर करने में भी प्रॉब्लम होगी। हो सकता है वो इतना प्रोडक्ट नहीं दे पा रही हो आपको, या फिर इतना प्रोडक्शन उनसे नहीं हो पा रहा है, तो उनको रिपेयर करने में भी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी और आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, इसलिए आपकी प्रॉफिट कम होगी और आप सप्लाई भी उसको कम करना चाहोगे। ठीक है, सप्लाई भी आप कम कर दोगे। ठीक, and raises profit margin and indicates the seller to increase the supply and vice versa। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, इट मीन्स आपका उसमें रिपेयरिंग में अभी कोई खर्चा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप न्यूली कोई मशीन लेके आए हो। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें दे रखी है तो ऑब्वियस है कॉस्ट आपकी कम आएगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 7th है आपका एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अब फ्यूचर प्राइस का सप्लाई से क्या रिलेशन है, मतलब अभी हम बात कर रहे थे ना कि प्रेजेंट में जो हमारे प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं तो उससे हमारी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होगी, तो फ्यूचर प्राइस कहाँ से आ गए, देखिए इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी टू राइज इन द नियर फ्यूचर। अभी जैसे लॉकडाउन लगा था,
लास्ट ईयर मतलब 2020 में, और अभी हाल फिलहाल में भी है। तो आपको दिख रहा है मार्केट में क्या होता है कि 6 बजे के बाद सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो अभी जो 6 बजे के मतलब जो वेजिटेबल सेलर्स हो गए या फिर और भी बहुत सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं, तो क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं कम प्राइस में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच के जाऊँ यहाँ से, ताकि मेरे को सप्लाई से मतलब नहीं है, अभी सेल इंक्रीज करने से उसको मतलब है कि उसने जितना भी कॉस्ट उसमें लगाया एटलीस्ट वो उनसे मिल जाए। ठीक है, तो इफ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी टू राइज इन द नियर फ्यूचर, उसको दिख रहा है कि फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं, ठीक है, राइज होने वाले हैं, ज्यादा होंगे, तो वो क्या करेगा, अभी की सप्लाई को कम कर देगा, प्रेजेंट की जो सप्लाई है उसको कम कर देगा। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया लॉकडाउन में, लॉकडाउन लगने वाला है, सबको पता है, ठीक है, तो कोई भी मतलब प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि जो उसका माल है उसको वो स्टॉक करके रखे, मतलब उसका माल वेस्ट जाए। ठीक है, एक होता है ना गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस पीरियड ऑफ टाइम में ही उसको निकालना होता है अपना जितना भी स्टॉक होता है। लेकिन अब उस पीरियड ऑफ टाइम में वो अपना सप्लाई ही नहीं कर पाएगा, तो वो सारा की सारा स्टॉक वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब वो क्या चाहेगा कि चाहे प्राइसेस कम रहें, ठीक है, प्राइस कम होने वाले नियर फ्यूचर में, तो वो अभी तो सेल इंक्रीज कर देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि आगे आने वाले टाइम में उतना भी माल मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। ठीक, प्राइस अगर इंक्रीज होंगे आगे आने वाले फ्यूचर में, तो अभी वो सप्लाई को डिक्रीज कर देगा, और प्राइस अगर आगे आने वाले टाइम में डिक्रीज हो जाते हैं या फिर उसको चांस ही नहीं मिल पाएगा कि मैं उसको सेल करूंगा, तो वो अभी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, 8 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है आपका इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज। टैक्सेशन एंड सब्सिडी, दो चीजें आती हैं आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में। इंक्रीज इन टैक्सेशन में डिक्रीज सप्लाई। अब किसी भी प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा चार्ज कर रही है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं उसकी सप्लाई को इंक्रीज करूं। ठीक है, अभी टैक्स ज़्यादा है तो सप्लाई को इंक्रीज करने का मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि जितना भी उसने कॉस्ट उसमें लगाया वो सारी तो वो वैसे भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जितना भी उसको प्रॉफिट होगा वो सारा किस में चला जाएगा, टैक्स में। ठीक है, तो अभी वो क्या करेगा, अगर टैक्सेस ज़्यादा है तो वो अपनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा, अगर टैक्सेस, और इसकी जगह पे क्या करेगा वो, इंक्रीज इन सब्सिडी, अगर सब्सिडी इंक्रीज है तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेगा। ठीक है, मे इंक्रीज इट। ठीक है, और अगर टैक्सेस कम हो जाते हैं तो वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, टैक्स इंक्रीज होने पे सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, सब्सिडी इंक्रीज होने पे सप्लाई भी इंक्रीज होगी। ठीक, सब्सिडी गवर्नमेंट किसी किसी प्रोडक्ट्स में क्या करती हैं, छूट देती हैं, जैसे सीएनजी हो गया, आपका कुकिंग गैसेस हो गया, यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है आपकी इंक्रीज होगी।